चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। मम्मी, आपके बारे में कुछ भी बोलने के लिए वर्ड्स बहुत कम पड़ेंगे मुझे। बस इतना ही पता है कि आपके बिना लाइफ में कुछ मज़ा नहीं। आप खुश हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। आई एम द लकीएस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और एक ही कंक्लूजन निकला है अभी तक। आई हैव फुल फेथ इन गॉड जस्ट बिकॉज you are my mother. हाय एवरीवन। हाय पुष्पा, मेरी प्यारी पुशी। 70s की दो सहेलियाँ किस तरह से साइकिल पे चढ़कर इठलाती बल खाती कॉलेज जाया करती थी, याद है पुष्पा? हमारी साइकिल आगे आगे और उसके पीछे पता नहीं कितनों की साइकिलें। कॉलेज की वो मस्तियाँ और बिताए हुए पल ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और हाँ, वो धार की गलियों में दोनों एक ही साइकिल पर दोनों सहेलियों का सब्ज़ी लेने जाना और वहाँ से 8-8 आने 1-1 रुपए के पता नहीं कितने जोड़ी कान के खरीदना, सेम स्कर्ट ब्लाउज पहनना, स्लैक्स, छोटी कुर्तियाँ, बिल्कुल 70s की हीरोइन की तरह। क्या दिन थे वो जवानी के, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। और मेरी प्यारी सहेली, जब कभी भी आंख बंद करके धार की याद करते हैं तो भारती और पुष्पा को भुलाना एक साथ बहुत मुश्किल है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मेरी कॉलेज में, पूरी यूनिवर्सिटी में एमए में टॉप करने के लिए, गोल्ड मेडल लाने के लिए जितनी मेहनत मेरी थी उससे ज़्यादा मेहनत पुष्पा तुम्हारी थी। नोट्स बना के देना, किताबें इकट्ठी करना और बाकी सबसे बचा के मुझे परीक्षा तक ले जाना और रिज़ल्ट का मुझसे ज़्यादा वेट करना और रिज़ल्ट आने पर मुझसे ज़्यादा खुश होना। पुष्पा, सिर्फ ये तुम कर सकती हो। अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी दोस्ती आज भी चल रही है। हमको जब मौका मिलता है हम लोग मिलते हैं, रहते हैं, इसलिए कभी साथ रहने का अवसर नहीं आया। लेकिन यह हमें मिला यूएसए में, 7 समंदर पार, शनौ के कारण। वक्त कितना मस्त व अच्छा गुजरा दोनों का, सचमुच समय का पता ही नहीं चला। याद है, हम दोनों रात को 1-1 बजे तक, कभी कभी तो 2 बजे तक गप्पे मारते, वो हंसते रहते बिना किसी कारण के। हॉस्टल के दिन एंजॉय कर रहे थे और वो भी बिना किसी पढ़ाई के टेंशन के। आज सोचो तो कोई पर्टिकुलर विषय याद ही नहीं आता जिस पे अपन हंसे हो, गप्पे मारी हो। वी रियली बिकेम ट्रू फ्रेंड्स। कहते हैं ना, नज़दीकियाँ रिश्तों को मजबूत बनाती है। 100% सत्य है। बस ऐसी एक छोटी सी तुकबंदी की है। शनौ का आगमन मिला एक ऐसा ओकेजन, रहे साथ साथ दोनों समधन समधन। शाम को घूमना, दिन का काम, रात को हंसी ठिठोली और थोड़ा सा आराम। फुर से उड़ गए वो दिन, बस यादें हैं बाकी। फिर से ऐसा मौका मिला तो वी शैल बी रियली लकी। है ना पुष्पा जी? उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है।
उम्र का हर एक दौर मज़ेदार है, अपनी उम्र का मज़ा लीजिए, जिंदा दिल रहिए जनाब। ये चेहरे पे उदासी कैसी, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। बचपन में आपस में लड़ना और खाना एक ही थाली में साथ खाना और रात में एक ही रजाई में सोना सब कुछ याद है। शादी के बाद कितनी भी मुश्किल हो पर मिकी के बर्थडे पर आना, तेरे हाथ की गिलकी की ताज़ी बगरी हुई सब्जी व खड़े मसाले में बनी हुई रसे वाली सब्जी में रोटी चूर चूर कर खाना, ऐसी न जाने कितनी यादें हैं। हेलो, पुष्पा बहन को अंग्रेज़ों से बहुत चिढ़ थी। देश की आज़ादी के बाद भी पुष्पा बहन के मन में था इनसे मेरे को बदला लेना है। तो कैसे ले बदला? तो एक बार क्या हुआ कि बाबूजी बहुत ध्यान देते थे कि भाई अंग्रेजी पढ़ो हम सब बच्चों को। तो पुष्पा बहन को तो बदला लेना। तो अब क्या करें? ठीक है, चलो अब मनी मन पुष्पा ने डिसाइड कर लिया कि आई विल नॉट अपेयर इन इंग्लिश पेपर। मैं अंग्रेजी पेपर देने जाऊंगी ही नहीं। बाबू जी को कैसे भी मालूम पड़ गया कि ये तो इंग्लिश का पेपर का बायकॉट कर रही है। तो बाबू जी ने लगाई डांट, एज यूजुअल जैसी पड़ती थी सबको वैसी लगी। तो अब क्या करें? बाबू जी ने कहा चलो पढ़ने बैठो, कल पेपर है आज पढ़ो। तो बैठ गई पुष्पा बहन पढ़ने, आंसू टपकाते छुपटी छुपटी कैसे भी करके। पर लेने की तो मन में अंग्रेजों से बदला ही लेना था। जो चलो भाई, रात निकल गई, सुबह हो गई, चलो भाई अब पेपर देने जाओ। पेपर देने गए, अच्छी तैयारी करके बाबूजी ने जो डांटा था तो पढ़ाई तो करी थी, अब तैयारी तो अच्छी थी। पेपर देने गए भैया, गए और अंदर चले गए हॉल में, उनके रूम जहाँ भी गर्ल्स स्कूल बोझ कन्या विद्यालय में पढ़ते थे, राजवाड़ा के पीछे बहुत दूर नगर से। चलो भाई, घंटी बजी, मैडम आ गई पेपर लेके, सब बच्चों को पेपर टक 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 दे दिए। ये क्या? पुष्पा ने देखा, मैडम ने तो हिंदी का पेपर दिया, मैडम प्लीज़ आप मुझे इंग्लिश का पेपर दीजिए। तो मैडम ने कहा पुष्पलता, इंग्लिश का पेपर तो कल ही हो चुका है। ऐसी थी हमारी पुष्पा बहन। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल है बुआ। बचपन की बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ी हैं। आपका मुझे तैयार करना, ब्यूटी स्पॉट लगाना, अपने फ्रेंड्स के यहाँ मुझे ले जाना, मेरे स्कूल में एडमिशन करवाना और मुझे पटा के दूध पिलाना, चाय पीने से मना करना, नेल पॉलिश लगाना, क्या क्या याद करूँ बुआ। और हाँ, बड़े होने के बाद भी मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। फैशन डिज़ाइनिंग के टाइम पर आपका स्टिचिंग में मुझे हेल्प करना और साड़ी पहनाना मुझे जब कोई मुझे देखने आते थे। तो ये सारी यादें बुआ बहुत स्पेशल बनाती हैं आपको। हम लोग धार में खाना एक साथ बैठकर, मैं, प्रेमा दीदी और पुष्पा एक ही थाली में शाम का खाना खाते थे। किचन में सब एक साथ बैठते थे और खाना खाते थे। पर मैं चूँकि कड़क रोटी खाता हूँ तो मेरी रोटी अलग होती थी, इन लोगों की रोटी अलग होती थी। मैं मेरी रोटी हमेशा पहले किन्नौर खा लेता था और आखिरी में बीच की रोटी बचाता था। कई बार अधिकतर बार क्या होता, मेरी किन्नौर ख़त्म होती और आखिरी की बीच की बनती, वो एक बचा हुआ और तुरंत पुष्पा खा के ख़त्म कर देती। मेरा पूरा जो रोटी खाने का उद्देश्य रहता कि आखिरी में मैं और बीच का खाऊं और उसको वो करूं, पर वो कभी भी अधिकतर वही है, पुष्पा बीच वाला को आखिरी में चुपके से खा ही ले। क्या तीसरा, हम अगर पानी भरकर नहीं बैठे हैं तो हमारे यहाँ नियम था खाते खाते कोई पानी भरना नहीं उठेगा, और जो पहले उठेगा उसको बाकी दो का पानी भरना रहेगा, गिलास का पानी भर के देना। अब कई बार हम भूल जाते थे पानी भर के बैठना, तो हम कोशिश करते थे कि हम सबसे आखिरी में उठें, और अगर पहले उठ गए तो चुपके से निकलने की सोचते कि किचन में भाग जाओ एकदम, लेकिन बाकी तो इतने चौकन्ने होते तुरंत आवाज़ लगा देते दिलीप पानी तो भर, और हम लोग बना नहीं कर पाते। तो वो पानी भरना इतना भारी लगता था कि जैसे बहुत बड़ा काम हमको करना रह गया, पानी भरना है। ऐसे अनेक बार हमारे कई मौके आए और हमेशा चलता रहता है। और अभी भी हम सब में वैसा ही है, अभी भी हम लोग साथ ही आखिरी में कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो हम तीनों एक साथ या सब भाई बहन आखिरी में ही खाना खाते हैं और एक साथ ही खाना खाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है और आगे भी ये चलता रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। बात मेरी इतनी मेमोरी है, मम्मी और नानी साहब के बाद सबसे ज़्यादा
मेरी मेमोरीज़ है तो आपके साथ ही है। जितना आपने मुझे टीनू जी और बिट्टू जी दीदी जितना रखा है, प्यार करा है, उनके जैसा ही बेटा माना है। शेयर करने कहाँ से शुरू करूँ, रात हो जाए इतनी बातें हैं। बचपन में मैग्नेगर की मस्ती कर देख लो, बड़ों के रेडियो कॉलोनी, फिर कॉलेज टाइम में अपन दोनों का सुबह मॉर्निंग में साथ में खाना, इवनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मम्मी और नानी जी के बाद नानी जी के साथ आप ही मुझे मेरे बारे में ज़्यादा जानते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपनी रात की बातें, मस्ती बदनौर में, इधर की बातें उधर की बातें करना, इसकी बुराई करना उसकी बुराई करना, बहुत सारी चीज़ें अपन ने साथ में करी। वो रास्ते में बदनौर साथ में जाना, साथ में आना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तक आपने मेरा बहुत बहुत ध्यान रखा है और आगे मुझे मालूम है आगे भी रखोगे, बट थोड़ा सा साथ। आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना और किसी भी की हेल्प करने में आप पीछे नहीं रहते हो। शुरू भी से आपकी स्टोरी सुनता रहता हूँ कि आप छोटे थे तब आप कबड्डी, खो खो और बैडमिंटन के चैम्पियन थे। वो तो पुरानी बात है, बट अभी भी मैं देखता हूँ कि आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसी एनर्जी के साथ खेलते हो और जीतते हो। आप इंडिया में तो क्या, आप यूएस में भी आए थे और वो गेम जीत के गए थे। कीप डूइंग दिस, jokes apart, you are the best and keep motivating us. I am the हर बड़े और छोटे में मिल जाने, ग्रुप में मिल जाने की खूबी है। हर समय में ढल जाने की खूबी है आप में। हर परिस्थिति में हंस के आगे बढ़ जाने की खूबी है आप में। अपने लिए कभी कुछ न चाहते हुए हम हमारे लिए बहुत कुछ चाहने और कर जाने की खूबी है आप में। थैंक यू सो मच हमारी मम्मा होने के लिए। मम्मा, आप हमारी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हो और आप हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो और रहती हो और रहोगी भी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। मैं कादर खान स्टाइल में करने जा रहा हूँ कुछ व्यक्त। आपकी हिम्मत और हौसले को देख के मैं हो गया हूँ आपका भक्त। एक फ़ोन कॉल पे आपका बिना सोचे यूएस से इंडिया आ जाना, अंधेरे की घड़ियों में आपका उजाला बनकर छाना, इस ज़िंदगी की कबड्डी में हमें आप दावपेच सिखाना, मुश्किलों से कैसे नहीं घबराना ये आप हमें बताना, बच्चों के लिए अखरोट ना खाना, मूंगफली और आम बच्चे खाएं इसलिए देना कोई अटपटा सा बहाना। मैं तो हमेशा करता रहूँगा आपसे बहुत सारी मस्ती, क्योंकि मुझे यकीन है कि तूफान आए तो आप संभाल लोगे कश्ती। बहुत सारी खूबियाँ हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत यमी फूड बनाते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो और बहुत स्पीड में काम करते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माई मम्मी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। बहुत हार्ड रॉक स्ट्रॉन्ग हो। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं बट कभी आपने हम पर आने ही नहीं दी। इतना प्रोटेक्टिव शील्ड बन कर रहे हो हमारे ऊपर कि हमको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़ी। आज तक आपका हंसता हुआ चेहरा हमको बहुत स्ट्रेंथ देता है और लाइफ में होप और लाइफ इज़ गुड का एटीट्यूड सिखाता है। सेकेंडली, यू आर द मोस्ट सैक्रिफाइसिंग पर्सन आई हैव एवर सीन। आपने हमारे लिए बचपन से आज तक इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं जो लिस्ट में लिखना इम्पॉसिबल है। कि पुष्पा तो हमेशा अपने कोई भी कार्यक्रम में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेती थी और अब भी लेते रहना चाहिए, क्योंकि अपने को बाबूजी ने हमेशा यही सिखाया है, समय से आगे चलो और समय के साथ चलो। तो मैं ये चाहूँगी कि तू जैसी पहले भी सब लोगों से मिलजुल के रहती थी, सबसे मिलना जुलना, बात करना, आना जाना, स्थानक में आगे आगे भाग लेना और दादी नानी होने के बाद भी बहुमंडल में शामिल होना, ये सबसे बड़ी तेरी विशेषता है, उसको बनाए रखना।
जब से आप आई हो आपने मुझे हर तरह से प्रोत्साहित किया है। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, रहन सहन के तौर तरीके और नई नई बातों की जानकारियाँ दी है। आपने मुझे माँ जैसा लाड दुलार और प्यार दिया है। सबको साथ लेने वाले, सबके साथ मिलनसार वाले, सबका सेवा का ध्यान रखने वाले आदरणीय भाभी साहब। आपने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन जैसा रखा है, बहुत प्यार दिया है और ये प्यार अपना हमेशा इसी तरह बना रहे। मासी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। इतनी शांत स्वभाव वाली मासी का प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा मिलता है। कोई गलती भी हो तो मासी मुझे इजी में इतने अच्छे से प्यार से समझाकर इजी कर देती है और फिर सामने वाले को ये भी शो नहीं करती है कि हाँ मैंने कुछ बताया है। लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखते रहते हैं, स्पेशली आपका कूल, काम, एनर्जेटिक, एक्टिव नेचर जो हमें इंस्पायर करता है। हम भी ट्राई करते हैं उसको फॉलो करने के लिए। आपके साथ काम करके कभी ऐसा लगता ही नहीं, आपके साथ रहकर कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि आप सबसे बड़े मम्मी जी हो। आप हम सबको इतना प्यार करते हो, तो कभी ऐसा एहसास हुआ ही नहीं कि आप घर के सबसे बड़े हो। आप सब बच्चों को और अपने साथ वालों को इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे को हमेशा कुछ भी गलत होता है तो सही चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए। सारी बात आपके अलावा किसी को बताती भी नहीं थी। सारे अपने मन की बात बता के मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस करती थी। आप भाभी जी आप वापस इधर आ जाओ, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपके जैसा प्यार, आशीर्वाद और सहयोगी साथी कोई है ही नहीं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। आपके मार्गदर्शन की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। आपके जैसा श्रेष्ठ, आपके जैसा सहयोगी और आपके जैसा सही साथी कभी हो ही नहीं सकता। जब भी कभी दिल उदास होता है या मन को अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा लगता है कि किसी अपने से बात की जाए। तब जेहन में एक ही चेहरा याद आता है और वो चेहरा है पुष्पा भाभी का। पुष्पा भाभी के बारे में क्या कहूँ, उनमें इतनी खूबियाँ हैं। कभी भी उन्हें कहीं भी जाने के लिए बोलो, किसी भी काम के लिए बोलो तो कभी वो ना नहीं कहती है, सहज तैयार हो जाती है। छोटे हो या बड़े, हर किसी से वो सम्मान व प्यार से बात करती है। पुष्पा भाई की मीठी मीठी बातें और बोली बहुत अच्छी लगती है। उनमें एक खासियत ये है कि जब हम पेला करते हैं पजू संजी में तो वो बोलती है हमें कि नहीं जाओ तुम जल्दी से प्रत्याख्यान ले लो, मैं तुम्हारे बिस्तर बिछा दूंगी और पलेवन कर दूंगी। पुष्पा के नेचर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है और वो हमेशा सभी से बड़े ही हंसकर और प्यार से बात करती है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा हो या एक छोटा सा बच्चा। इसीलिए वो हमारे पाठशाला के सभी बच्चों की फेवरेट टीचर्स में से एक हैं। आपका खुशमिजाज स्वभाव और आपकी सादगी तो है ही अनुकरणीय, पर सबसे ज़्यादा जो अपीलिंग लगता है वो आपका हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होना, आपका एंथुजियाज्म जो हर चीज़ के लिए रहता है। आप ऐसे ही बने रहना, आगे भी हम लोगों को इसी तरह से इंस्पायर करते रहना। प्रणाम। खुटो आप कहते हो खुटो। I love you, नानी। आपका आने वाला जीवन स्वस्थ, निरोगी तथा उत्साह से भरा हुआ हो। ये साथ कभी न छूटे, ये प्यार कभी न छूटे। मेरी पुष्पा, तुम सदा मुस्कुराती रहो और तुम्हारा आशीर्वाद हम सब के बच्चों पर बना रहे। हमारी यही इच्छा है कि पूर्ववत जो कार्य आपका चलता था उससे सुचारू रूप से वापस चालू रखें, इसी आशा के साथ बहुत बहुत बधाई। Stay happy, always smile and have a fantastic birthday. मौसी, जैसा कि सबने कहा है, we want you back in the same old, happy, smiling, all the time energetic form of yours. उगता सूरज हर दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल महक दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाले हर खुशियाँ दे आपको। मासी बस इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे हमेशा। बात है कि मैं आपने जितना रखा उतना तो नहीं, बस उसका
5% भी मैं रख पाऊँ आपका ध्यान तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस यही है कि हंसते रहो, खुश रहो। We all love you a lot. मम्मी जी, बर्थडे तो आपका है बट गिफ्ट हमें ही चाहिए आपसे कि इसी तरह आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आई लव यू बहुत 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 सारा एंड आई मिस यू। अगला वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे, भगवान आपको इसमें सब सफलता प्रदान करे। सारी खूब शुभकामना हमारी आपके साथ है। आप खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा हमारे साथ रहे, आपका साथ हमेशा बना रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त के लिए आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हमारी दुआ है कि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह, नाम आपका रोशन रहे आफताब की तरह, दुख में भी मुस्कुराते रहना गुलाब की तरह। अगर हम कभी तुम्हारे साथ ना हो दे पाए तो भी अपना जन्मदिन मनाते रहना इसी तरह। दिन पर दिन आपकी खुशियाँ डबल हो जाए और ज़िंदगी से आपके सारे ट्रबल डिलीट हो जाए। खुदा रखे आपको हमेशा खुश और फिट हो। जन्मदिन आपका सुपर डुपर हिट। हर क्षमा पर नाम लिख दिया दोस्ती का। इस रोशनी में चांदनी जैसी सूरत तेरी सूरत है समाई। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई मेरी प्यारी सखी को। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दोस्ती ऐसी ही बनी रहे, आप खुश रहे, आपके जीवन में अनेकों खुशियाँ आए, आप और हमारा साथ सदैव बना रहे। आप अपनी ये मुस्कुराहट सदा यूं ही बनाए रखें, इसे कभी खोने न दें। वही पुष्पा जी चाहिए जिनकी हर बात में हाँ होती थी। हमने कभी ना सुनी नहीं आपसे और आशा है हम सुनेंगे भी नहीं। तो इस जन्मदिन पर प्लीज़ खुश रहिए, खुश रखिए। मेरी यही दुआएं हैं, हम दोनों की यही दुआएं हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भरपूर सहयोग आपको सबका मिलता रहे और हमें भी आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सदा बनी रहे तेरी मेरी जोड़ी, प्यार की जोड़ी गहराई से, कभी ना आए किसी कोई मुसीबत की खाई। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सदा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आपका साथ व प्यार सदा ऐसा ही हमारे साथ बना रहे, यही प्रभु से मंगल कामनाएं। जय। मेरी बहुत सी तमन्नाएं जुड़ी हैं आपसे, आपको भी पता है, और सब पूरी करनी है। न्यू थिंग्स लर्न करने से लेके वर्ल्ड घूमना है, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, बेस्ट ऑफ हेल्थ, लॉन्गेस्ट लाइफ और बहुत सारा प्यार। लव यू। हैप्पी बर्थडे मम्मी। हैप्पी बर्थडे नानी, हैप्पी बर्थडे टू डियर नानी। You are the best nanny of the world. Happy birthday Pushpa Dadi, I love you so much. दादी प्यारी दादी लुच्चा लुच्चा सोदे चलते की पैसा दे दे और कंजूसी फिर दे छोड़ दे। हैप्पी टू यू दादी, पुष्पा दादी, लव यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Pushpa Mausi. Happy birthday to you.
बर्थडे पुष्पा, खुश रहो। Happy birthday to my loving and caring sister. Dear Mosi, wish you a very, very, very happy birthday. हैप्पी बर्थडे पूदा दी। हैप्पी बर्थडे मौसी। और अगला कबड्डी मैच कब रखना है ये बता देना। जी, यादों के स्पर्श भी बड़े अजीब होते हैं, कोई पास न हो तो भी करीब होते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पुष्पा, हैप्पी बर्थडे। जियो हजारों साल साल, किस्से सुनाओ आर्य वकील के लाखों साल, मजले अशोक दिलीप के करोड़ों साल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, वी लव यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mosi. Happy birthday to you. Toodaloo. हैप्पी बर्थडे पुष्पा दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बार बार दिन ये आए, बार बार ये मन गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे पुष्पा दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पुष्पा दीदी। आई लव यू सो मच। हैप्पी बर्थडे बुआ, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अ वेरी वेरी स्पेशल बुआ। स्टे हैप्पी हेल्दी फॉरएवर बुआ। Happy birthday, Bua. Wish many, many happy returns of the day. Wish you a great day and a great year. हैप्पी बर्थडे पुष्पा बुआ। 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 हैप्पी बर्थडे पुष्पा नानी। पुष्पा नानी। वी लव यू। वी लव यू। पुष्पा नानी। हैप्पी बर्थडे पुष्पा नानी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर बुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ही आई, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, है यही आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुआ। हैप्पी बर्थडे पुष्पा बुआ। पुष्पा जी, आपको जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हजारों साल साल के दिनों 50,000 आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे भाभी माँ। बर्थडे पे हार्दिक शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, साल की हो 50,000, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भाभी साहब। हैप्पी बर्थडे मासी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मासी। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। और कल साथ में बर्थडे मनाएंगे अपन, कल परसों हमेशा साथ में मनाएंगे। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। प्रणाम मम्मी जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे
विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मम्मी जी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मामी साहब। हैप्पीएस्ट बर्थडे मम्मी जी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nani. Happy birthday to you. May God bless you, we pray. May God bless you, we pray. May God bless you, dear mommy. Happy birthday to you. Long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Nani.